गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह थर्मिस्टर है। जो थर्मिस्टर होता है वो एक टाइप का रजिस्टिव सेंसर होता है जिसका यूज़ टेम्परेचर को सेंस करने के लिए किया जाता है। थर्मिस्टर टू टर्म से कंसिस्ट होता है। यह हम ये बोलेंगे ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट थर्मल एंड सेकंड रजिस्टर, अर्थात ये एक ऐसा सेंसर होता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये एक टाइप का रजिस्टर होता है जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी होता है। यह एक पैसिव टाइप का सेंसर होता है। पैसिव टाइप का सेंसर का मीन ये है कि जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तब इसके ऑपरेशन के लिए हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये एनटीसी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यह हम ये बोलें कि इसका जो टेम्परेचर कंपनसेशन है वो एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट टाइप का होता है, जिसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता जाता है। थर्मिस्टर की जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है वो -55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये इस टेम्परेचर रेंज पर ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इस थर्मिस्टर को बनाने के लिए हैवी मेटल ऑक्साइड्स का यूज़ किया जाता है। जो हैवी मेटल ऑक्साइड हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है आदि और भी टाइप के होते हैं। इन सब का यूज़ करके थर्मिस्टर बनाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर। जो थर्मिस्टर होते हैं वो मैनी टाइप्स के होते हैं। उनमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड टाइप हैं उनको यहाँ पर लिया है। फर्स्ट है बीट टाइप थर्मिस्टर, रॉड टाइप सेकंड है रॉड टाइप थर्मिस्टर, थर्ड है डिस्क टाइप थर्मिस्टर, फोर्थ है ग्लास टाइप थर्मिस्टर, फिफ्थ है प्रॉप टाइप थर्मिस्टर। सबसे पहले जो हमारा है वो बीट टाइप थर्मिस्टर है। इस बीट टाइप थर्मिस्टर में एक ग्लास कोडेड बीड होती है। इसके साथ दो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होती हैं या अरेंज होती हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को हम अपने सर्किट के साथ अरेंज कर देते हैं या कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जैसे ही हम उस सर्किट में पावर सप्लाई देंगे और ये जो सेंसर ऑपरेट होगा तो उसके सराउंडिंग जो भी टेम्परेचर है ये सबसे पहले उस टेम्परेचर को सेंस करेगा। उस टेम्परेचर सेंस के कारण इसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसमें चेंजेस होने लगेंगे। उस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंजेस होने के कारण उस सर्किट की जो करंट होगी उसमें भी चेंजेस होने लगेंगे। इस चेंज इन करंट को हम एक माइक्रोमीटर के द्वारा मेज़र कर लेंगे। जो माइक्रोमीटर होता है वो उस सर्किट के अंदर टेम्परेचर की फॉर्म में कैलिब्रेटेड रहता है और हमें रीडिंग प्रोवाइड करा देता है। सिमिलर तरीके से हम इन सभी सर्किट के साथ इन सभी थर्मिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि ये रॉड टाइप थर्मिस्टर दिखाया गया है, डिस्क टाइप थर्मिस्टर दिखाया गया है, ग्लास टाइप थर्मिस्टर दिखाया गया है, प्रॉप टाइप थर्मिस्टर दिखाया गया है। इनका यूज़ टाइप अलग अलग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करते हैं कि किसी एप्लीकेशंस के लिए ये सूटेबल होता है, किसी एप्लीकेशन के लिए रॉड टाइप सूटेबल होता है, किसी एप्लीकेशन के लिए ग्लास टाइप सूटेबल होता है, किसी एप्लीकेशन के लिए डिस्क टाइप सूटेबल होता है। तो इनका सिलेक्शन हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला है वो एक सर्किट है। इस सर्किट में हमने एक थर्मिस्टर को कनेक्ट किया है। हम इस सर्किट की हेल्प से इस थर्मिस्टर की ऑपरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी की हेल्प से हम इस थर्मिस्टर को पावर सप्लाई देंगे या इस सर्किट को पावर सप्लाई देंगे। इसके साथ सीरीज़ में एक थर्मिस्टर कनेक्ट है एंड इसके साथ एक माइक्रोमीटर कनेक्ट है। ये जो माइक्रोमीटर है वो टेम्परेचर की टर्म्स में कैलिब्रेटेड है। जैसे ही हम इस सर्किट को पावर सप्लाई देंगे, इस थर्मिस्टर जो है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। इस सर्किट के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रही है अभी जो भी करंट फ्लो हो रही होगी, जैसे ये टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट लगा है, ये जो टेम्परेचर को सेंस करेगा वैसे ही इसके रेजिस्टेंस में भी चेंजेस होने लगेंगे। अब जैसे ही इसके रेजिस्टेंस में चेंजेस होंगे तो इस जो करंट की वैल्यू है उसमें भी चेंजेस होने लगेंगे। उस चेंज इन करंट को हम माइक्रोमीटर के द्वारा मेज़र कर लेंगे। ये माइक्रोमीटर है वो टेम्परेचर्स की टर्म में कैलिब्रेटेड है और इस प्रकार हम किसी भी टाइप के थर्मिस्टर की हेल्प से हम टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। अब हम इस थर्मिस्टर के लिए एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे।
इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमने सबसे पहले इसकी वर्टिकल एक्सिस पर रेजिस्टेंस को लिया है एंड इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने टेम्परेचर को लिया है। इस जो ग्राफ में ये कर्व जो दिखाई दे रहा है वो इसके नॉन लीनियर बिहेवियर को शो कर रहा है। इस पूरे ग्राफ के द्वारा हम इस पूरे थर्मिस्टर का जो ऑपरेशन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे वो थर्मिस्टर के यूजेस होंगे। फर्स्ट जो थर्मिस्टर का यूज़ होता है उसका यूज़ हम टेम्परेचर सेंसर के रूप में करते हैं एंड सेकंड इसका यूज़ हम हमारी जो डेली अप्लायंसेस होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, जैसे फायर अलार्म है, ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, इन सभी में हम थर्मिस्टर का यूज़ करते हैं। थर्मिस्टर का यूज़ डिजिटल थर्मोमीटर्स में भी किया जाता है और थर्मिस्टर्स का यूज़ हम ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस में भी करते हैं। ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस का मीन है जो कि हमारे मोटर वाहन होते हैं उन सभी में भी हम थर्मिस्टर का यूज़ करते हैं, जो कि हम वहाँ पर भी टेम्परेचर को सेंस करके हमें रीडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने फ्रेंड्स थर्मिस्टर के बारे में जाना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।